हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, सो उसमें हमने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। तो ये सब ऑपरेशंस हमने अच्छे से परफॉर्म किए थे। ओके, सो इस टॉपिक में दैट इज इस वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो उसमें कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, और उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो असाइनमेंट ऑपरेटर ये तो बहुत इजी है कि इट इज यूज टू असाइन द वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ओके, ए इज इक्वल टू 3। ओके, सो 3 ये जो वैल्यू है वो ए को असाइन हो गई है, मीन्स ए की वैल्यू क्या है 3। ओके, सो फर्स्ट यही था इज इक्वल टू, तो सिंपल असाइन करना। ओके, देन एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो इट एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट। ओके, ये बहुत इजी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने c प्लस इज इक्वल टू 3। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू c प्लस 3। ओके, ऐसा ही है, यानी क्या, जो c की वैल्यू होंगी वो होंगी c प्लस 3। ओके, देन दिस इज सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट सब्ट्रैक्ट्स राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट। सेम है जैसे कि c माइनस इज इक्वल टू 3। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि c इज इक्वल टू c माइनस 3। ओके, देन मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर सेम है कि मल्टीप्लाई करेगा, सो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं c मल्टीप्लिकेशन साइन इज इक्वल टू 3। ओके, सो c मल्टीप्लाइड बाय 3, और जो 3 की वैल्यू है, सॉरी c की वैल्यू है, वो सेव होंगी, स्टोर होंगी c में ही। ओके, सो c इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय 3। देन डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर सेम है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था वहाँ पे हम डिवीजन का साइन लगा देंगे। ओके, देन मॉड्यूलस, यस मैंने अरिथमेटिक में भी बताया था, मॉड्यूलस मीन्स कि जो भी डिवीजन करते हैं उसका जो रिमाइंडर बचता है, सो दैट इज मॉड्यूलस। ओके, सो यहाँ पे मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट टेक्स मॉड्यूलस यूजिंग 2 ऑपरेंड्स and assign the result to the left operand. Okay, so let's take an example. A is equal to 10, okay, and B is equal to 15. Okay, तो अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सो कैसे लिखेंगे फिर, B मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऑफ A। ओके, सो इसका मीनिंग क्या, b इज इक्वल टू b मॉड a। ओके, सो b की वैल्यू इज 15, मॉड a इज 10, सो आंसर क्या आएगा, इट्स 5, दैट इज रिमाइंडर चाहिए। ओके, सो दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। नेक्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। A left shift and assignment operator 2। ओके, सो इसे हम कैसे लिखेंगे कि A is equal to A left shift assignment operator। ओके, सो इसका मीनिंग यही होता है। ओके, देन राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी सेम है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे A राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर 2। ओके, सो इसका मीनिंग होता है कि A इज इक्वल टू A फिर राइट शिफ्ट एंड 2। ओके, नेक्स्ट है बीट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे लिख रही हूँ A एंड असाइनमेंट ऑपरेटर 2। ओके, सो इसका मीनिंग हो गया A इज इक्वल टू A एंड 2। ओके, सो ये एंड मीन्स होता है बीट वाइज। नेक्स्ट है
बीट वाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये भी सेम है जैसे कि ए और इज इक्वल टू 2। सो इसका मीनिंग होगा ए इज इक्वल टू ए एक्स और 2। ओके, एंड लास्ट इज बीट वाइज इंक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये भी ए और इज इक्वल टू 2, इसका मीनिंग हो गया ए इज इक्वल टू ए और 2। ओके, सो ये तो सिर्फ मैंने बता दिया आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिकल में लेते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट ऑप डॉट जावा नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है, मेन फंक्शन भी क्रिएट कर लिया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक नहीं दो, है ना। a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 20। एस आउट, इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ सिंपल असाइनमेंट। ओके, क्योंकि ये सिंपल ही असाइनमेंट है, इज इक्वल टू का हम क्या ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपली ए, ओके, ए लिख देते हैं। सो देखते हैं, सिंपल असाइनमेंट 10। ओके, सो सिंपल असाइनमेंट के बाद यहाँ पे कॉलन देते हैं और स्पेस देते हैं, अच्छा दिखेगा। ओके, सो ए की वैल्यू क्या है 10, तो सिंपल ये वैल्यू है तो वो असाइन हो गई है, इजी है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन करने के लिए हम पहले इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड। ओके, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन ब्रैकेट ए प्लस इज इक्वल टू बी। ओके, तो पहले रन कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 30। सो 30 कैसे आ गया, a प्लस इज इक्वल टू बी। सो a की वैल्यू है 10 एंड b की वैल्यू है 20। सो मैंने पहले ही बताया था, थ्योरी में हमने देखा है कि प्लस, यहाँ पे लिखते हैं प्लस इज इक्वल टू, ये होता है प्लस, दैट इज एडिशन। ओके, तो इसीलिए a प्लस बी हो गया है 30। ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं हम सब्ट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे लिखते हैं इन ब्रैकेट a माइनस इज इक्वल टू b। ओके, सो अभी देखते हैं आंसर क्या आता है 10। सो 10 कैसे आया, यहाँ पे 20 माइनस 30 है ना, a की वैल्यू है 30, दैट इज 10। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट। तो यहाँ पे सिंपली राइट इन ब्रैकेट a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b। ओके, अब देखते हैं आंसर 200। यस, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई के बाद डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो यहाँ पे सिंपली राइट इन ब्रैकेट a डिवाइड इज इक्वल टू b। ओके, पहले इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं 20 और यहाँ पे 10। ठीक है, अभी सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डिवीजन का 2। ओके, सो डिवाइड कैसे किया है, 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2, सिंपल। नेक्स्ट ऑपरेटर इज मॉड्यूलस। सो यहाँ पे सिंपल मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं a mod इज इक्वल टू b। ओके, पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब रन करते हैं। मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट इज इक्वल टू 0। यस, सो
20 डिवाइडेड बाय हमने 10 किया था तो आंसर 2 आया था यहाँ पे, है ना। तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जो होगा वो 0। ओके, सो इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, उसी के लिए हम पहले पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं ए लेफ्ट शिफ्ट एंड यहाँ पे एक वैल्यू देते देते हैं। पहले देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट 80। तो आप बोलोगे मैम ये 80 आंसर कैसे आया? सो लेट मी एक्सप्लेन, यहाँ पे कमेंट करके बता रही हूँ। देखो, जब भी हम कोई शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं जैसे लेफ्ट या फिर राइट, ओके, सो हम उनका पहले बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। ओके, फिर उस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो देखो a इज इक्वल टू 20, सो a की वैल्यू है 20, सो 20 को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो पहले 20 का हम बाइनरी कन्वर्जन कर लेते हैं। सो कन्वर्जन होगा यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन 20 इज इक्वल टू 10100। यस, एम आई राइट? सो यहाँ पे हमारे बिट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे 1 2 4 8 एंड 16। ओके, फिर 16 के बाद 32 64 एंड सो ऑन आता है। ओके, सो यहाँ पे ये जो 1 है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, 16, है ना। 16 प्लस ये 4, सो 16 प्लस 4 होता है 20, है ना। सो ये 20 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होने के बाद ये हमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करना है। ओके, सो 1 0 1 0 0, उसके बाद फिर 2 zeros ऐड कर देंगे। ओके, सो आंसर हमारा ये आ गया है। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या किया है, यही नंबर को सिर्फ 2 zeros ऐड कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 डिजिट जो है, 2 बिट्स जो है वो लेफ्ट शिफ्ट करना है ना। तो इसीलिए सिर्फ 2 zeros हम ऐड कर दिए हैं। ओके, अब ये जो हमें बिट्स मिले हैं इसका हमें डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। सो ये कौन सा डिजिट बन जाता है, यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ओके, सो ये 1 से लेके 64 तक हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। सो अब क्या करेंगे, ये जो 1 है ओनली वो हम काउंट करेंगे। सो ये फर्स्ट वाला 1 था 64, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ 64 प्लस, और ये जो 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन का ये नंबर था, है ना, यानी मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ। ओके, सो ये था 16, है ना, इसकी वैल्यू थी 16। सो 64 प्लस 16 दैट इज 80। ओके, सो हमारा आंसर करेक्ट है 80, है ना। सो 64 प्लस 16 दैट इज 80। ओके, सो ऐसे यहाँ पे आपका आंसर शो हो रहा है। सो ये था लेफ्ट शिफ्ट। अब सिंपल क्या करते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पे करते हैं राइट शिफ्ट, है ना। सो राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट। सो अभी यहाँ पे मैंने A का किया है, अब करते हैं B का, है ना। सो B, क्योंकि B तो अकेला ही बैठा है, हमने यूज़ किया ही नहीं है ना। ये B को ले लेते हैं और राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड वैल्यू दे देते हैं 2। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 आंसर आ गया, देखो 2। ओके, कैसे, यहाँ पे समझाती हूँ। तो B 10, ये तो बहुत इजी है, कैसे हो जाएगा फिर 10 इज इक्वल टू, हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स 1 0 1 एंड 0, करेक्ट है। सो देखिए यहाँ हो गया 1 2 4 एंड 8। सो 8, ये 8 है ना, और ये प्लस 2, 8 प्लस 2 10, करेक्ट है, यस करेक्ट है। ओके, सो अभी सिंपली हमें क्या करना है, ये जो नंबर है 1010, इसको राइट शिफ्ट करना है। ओके, सो राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम जनरल नंबर लिखते हैं,
ओके, यहाँ पे जनरल बता रही हूँ मैं, 125 मैंने लिखा है। ओके, और उसके बाद 0.00 है ना, ऐसा नंबर लिखते हैं हम लोग जनरल। ओके, सो 125.00 ऐसा नंबर लिखते हैं, है ना। अगर मुझे ये 5 को राइट साइड शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे फिर? सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 12.5, है ना। तो वैसे ही यहाँ ये नंबर का है, अगर हमें राइट शिफ्ट करना है, क्योंकि ये तो पूरा होल नंबर है ना। अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो हमें जीरोस ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये जो नंबर है वो कम होते जाएगा। आप समझ रहे हो? जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमें नंबर स्किप होते जाते हैं, सो नंबर ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 125 था तो यहाँ पे हो गया 12.5। सिंपली ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स है ये स्किप हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, सो फिर आंसर हमें क्या मिलेगा? देखो, ये जो लास्ट के 2 डिजिट है अगर ये डिलीट हो गए हैं सो आंसर सिर्फ हमें 10 ही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे लिख रही हूँ 10। ओके, सो 10 मीन्स यहाँ पे ये होता है 1 और ये 2, सो आंसर इज 2। ओके, समझ रहा है आपको? फिर से एक बार बता रही हूँ, लेफ्ट शिफ्ट में हमें क्या होता है कि हमें 2 जीरोस या फिर जितने भी नंबर हमने डाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 डाले थे तो हमने 2 जीरोस ऐड कर दिए और फिर लेफ्ट शिफ्ट हो गए। ओके, बट हम जब राइट शिफ्ट होते हैं तो जीरोस ऐड नहीं करने होते हैं, उसमें क्या होता है जो नंबर्स है वो स्किप होते हैं, डिलीट होते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे राइट शिफ्ट 2 टाइम्स किया था, इसीलिए जो लास्ट के 2 डिजिट्स थे वो डिलीट हो गए और सिर्फ 2 ही डिजिट बचे, दैट इज 10, और 10 मीन्स 2 होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया है 2। ओके, अभी नेक्स्ट ऑपरेटर ट्राई करते हैं, दैट इज बीटवाइज एंड और, है ना। सो पहले एंड करते हैं, तो यहाँ पे लिख रही हूँ बीटवाइज एंड। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं इन ब्रैकेट ए एंड इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं पहले आंसर क्या आता है। ओके, बीटवाइज एंड असाइनमेंट इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर 0 कैसे आ गया ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ओके, ए की वैल्यू क्या है? 20। ओके, सो बाइनरी फॉर्म था हमारा 1 0 1 0 0। ओके, और 2 भी लिखा है वहां पे, सो 2 का बाइनरी फॉर्म होगा यहाँ पे 1 0 0 0 0। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं एंड का ट्रूथ टेबल लिख रही हूँ, सो 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो एंड मीन्स क्या होता है? जब भी कोई भी 0 आता है 1 के साथ, ओके, सो आंसर 0 ही होता है ना। सो यहाँ पे 0 0 0 1। सो अब ये सॉल्व करते हैं, 0 यहाँ पे भी 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1 0 0। सो सारे 0 है, मीन्स आंसर क्या है? 0, है ना। सो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 0, ठीक है, इसीलिए आंसर 0 आ गया। समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रही हूँ। ओके, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और लिखेंगे बीटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली एक साइन ही चेंज करना है। ओके, तो अब रन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। 22। ओके, सो और ये जो ऑपरेटर है उसका आंसर आया 22। ओके, तो ये कैसा आया है यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ए की वैल्यू लिखी है, 2 की वैल्यू लिखी है, सो यहाँ पे सिंपली हम और का ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। ओके, सो यहाँ पे ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? हमें पता है जब भी किसी में 0 0 रहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर 1 आएगा, है ना। यानी 0 1 अगर रहता है तो 1 ही आंसर आता है। ओके, सो यहाँ पे 0 1 1 1। ओके, सो फिर यहाँ पे कैसे बनेगा? अब देखते हैं 0 0 0 0 1 1 1 0 1, यहाँ पे तो 0 होगा और ये 1। ओके, अब हम काउंट करते हैं कि आंसर क्या है।
सो यहाँ पे हमारा बिट 1, 2, 4, 8 एंड 16 है ना. सो ये पे 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22. यस, सो द आंसर इज 22. करेक्ट है ना. सो यहाँ पे आंसर देखो 22. सो नेक्स्ट ऑपरेटर लिखते हैं एक्सक्लूसिव और. सो यहाँ पे लिखेंगे ओके. अब देखते हैं आंसर क्या आता है. फिर भी आंसर है 22. ओके, देखते हैं. ओके, फिर से मैं यहाँ पे आती हूँ. अब एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल निकालेंगे. ओके, 0 0 0 1 1 0 0 0. यहाँ पे ओनली जो 0 1 की पेयर होती है उन्हीं को हम 1 कंसिडर करते हैं, है ना. तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 1. अब देखिए 0 0 0, यहाँ पे 1 1 0 1. सेम आंसर है ना. देखो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22. सेम आंसर. सो द आंसर इज 22. गॉट इट. ओके, सो इस तरह से हमने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर कर लिए हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे. ओके, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो आई होप आपको ये जो सारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर है वो समझ में आए होंगे. ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको ऑपरेटर्स में, सो फील फ्री टू आस्क मी. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.